आज के इस दौर में जब हम नोएडा एक्सटेंशन और फ्लैट लेने की बात करते हैं तो हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करते थे आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले की बात अगर हम करें तो पहले 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट के कॉम्बिनेशन मिलते थे, लेकिन आज के डेट में इस सिनेरियो को जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे 3 और 4 BHK की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी की होड़ में बहुत सारे आपको अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसी में एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं आज आया हूँ और आपको आज उसकी कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल स्टेटस बताने वाला हूँ और उसका सैंपल फ्लैट का मैं विजिट कराने वाला हूँ। इनफैक्ट सैंपल फ्लैट ही नहीं, मैं पूरी लिफ्ट लॉबी का भी विजिट कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग सके कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में क्या चीज़ें आपको ऑफर हो रही हैं, क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं लिफ्ट लॉबी में और देखते हैं कि कैसा लिफ्ट लॉबी डिज़ाइन किया गया है, कैसा उसका गेस्ट लाउंज डिज़ाइन किया गया है। ये आपके टावर के जस्ट नीचे आपके लिफ्ट लॉबी के पास गेस्ट लाउंज बना हुआ है और उस लाउंज में अगर कई बार होता है कि हम गेस्ट को रूम तक नहीं लेके जा पाते तो हम वहीं पे गेस्ट के साथ बैठ के कुछ अपने समय को बिता सकते हैं और डेफिनेटली वो एक ऐसा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है जिसको देख के आप कहेंगे वाह। तो आइए चलते हैं लेफ्ट लॉबी में और देखते हैं कितने क्लस्टर में आपको कितने लेफ्ट मिल रहे हैं और अब विजिट करते हैं फिर सैंपल फ्लैट का, देन हम मूव करेंगे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब मैं आ गया हूँ लिफ्ट लॉबी एरिया में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लिफ्ट मिलते हैं, 1 लिफ्ट, 2 लिफ्ट एंड 3 लिफ्ट। 3 लिफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको हर टावर में एंड लिफ्ट लॉबी में आप देखेंगे कि ऊपर झूमर और ऊपर की लाइटिंग का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, देन आपको समझ में आता है कि ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। एंड लिफ्ट लॉबी के साथ ही अटैच है हमारा ये गेस्ट लाउंज। गेस्ट लाउंज में इतना हेल्पफुल हो जाता है आज के सिनेरियो में जब हम बात करते हैं कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, कई बार हम स्टक होते हैं और फटाफट हमें मिलके उनको थोड़ा सा समय देके निकलना होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बड़ा विरले ही मिलता है कि लिफ्ट लॉबी के साथ आपको गेस्ट लाउंज मिल जाता है और सेपरेट गेस्ट लाउंज है। आप गेस्ट लाउंज की आप ऊपर फ्लोर सीलिंग की भी डिजाइनिंग देख सकते हैं कि जो आपको वाव फीलिंग कराता है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं एक्चुअल सैंपल फ्लैट में और सैंपल फ्लैट को देखते हैं कि कैसा इसका ग्रैंड एंट्रेंस है। ये है सैंपल फ्लैट का डोर और डोर की अगर मैं बात करूँ तो ये वुडन फिनिश और ऐसी ही डोर आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाली है। डोर को ओपन करते ही जैसे ही हम फ्लैट में एंटर करते हैं तो हमें मिलता है फॉयर एंड फॉयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर अलमीरा सेट किया गया है, ऊपर हैंगिंग्स लगे हुए हैं, वॉल हैंगिंग्स लगे हुए हैं, जिसमें कि फॉयर में आपको एक एम्पल स्पेस मिला हुआ है जिसका आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉयर से जब जस्ट आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये मिलता है आपका लिविंग एंड डाइनिंग रूम स्ट्रेट फॉर्म में। स्ट्रेट फॉर्म में होने का बेनिफिट ये है कि हमें एम्पल स्पेस मिल जाता है और एम्पल स्पेस मिल जाता है तो हम इस हॉल को मल्टी यूटिलिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं एंड स्पेशियस काफी हो जाता है जिससे कि हमारी यूटिलिटी बढ़ जाती है। एंड लिविंग रूम के साथ आप देखेंगे कि हमारा ये 7 फीट वाइड इतना बड़ा हमें ये बालकनी मिलता है जो कि यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ स्पेशल चेयर लगा के हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं यहाँ से लिविंग एंड डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम के साथ ठीक अटैच है हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा किचन एंड किचन 2 साइड स्लैब के साथ डिजाइन किया हुआ है। 2 साइड स्लैब की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए वेट पार्ट आपका अलग है, ड्राई पार्ट आपका अलग है। यहाँ पे आपको ये पूरी जो डिजाइनिंग मिल रही है, पूरा ये मॉड्यूलर किचन मिल रहा है एज इट इज आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यही आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे सिंक बाउल है एंड ठीक इससे ये जो वॉल दिख रही है, कर्टन दिख रही है, इसके पीछे हमें यूटिलिटी बालकनी भी दिया हुआ है। एंड जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल डोर फ्रिज का प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम किचन में जाते हैं तो आज का कंसर्न बना हुआ है कि डबल डोर फ्रिज नहीं आ पाता और इनफैक्ट मोस्टली फैमिली में डबल डोर फ्रिज की यूटिलिटी बढ़ चुकी है। तो ये हमारा डबल डोर फ्रिज आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा साइज का फ्रिज यहाँ पे बड़े आराम से फिट हो रहा है। जब हम किचन से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखता है जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें राइट साइड में मिलता है हमें पाउडर रूम। पाउडर रूम
जैसे गेस्ट कोई आया है और वो वॉशरूम यूज करना चाहता है तो ये पाउडर रूम का कॉम्बिनेशन उनको मिलता है। और पाउडर रूम में आप देखेंगे कि आप एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है जिसको हम यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारे गेस्ट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम रूम में नहीं ले जा सकते तो ये सेपरेट दिया हुआ है। इसके बाद हम एंटर करते हैं अपने फर्स्ट रूम में। लेफ्ट साइड हमारा फर्स्ट रूम आता है। फर्स्ट रूम में एंटर करते ही पूरे रूम का आप व्यू देख सकते हैं, और इस रूम के व्यू में आप देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि आप अपने घर को ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं। देखेंगे ये रूम काफी बड़ा है, क्योंकि बेड के बाद आपको सेपरेट एक टेबल दिया हुआ है, सिटिंग टेबल, एंड देन उसके बाद हमारा आता है टीवी पैनल, एंड इसके साथ अटैच है ये हमारा कैविटी फॉर्म में ये हमें मिलता है अलमीरा। जब हम बात कर रहे हैं अलमीरा की, तो ये अलमीरा फुल लेंथ का अलमीरा है, जिससे हमें एम्पल स्पेस मिल जाता है, मैक्सिमम स्पेस मिल जाता है यूटिलाइजेशन के लिए। एंड डोर्स को आप देखेंगे 3 डोर अलमीरा बड़े आराम से यहाँ पे डिजाइन होता है, इसकी स्पेस काफी ज्यादा है। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा बालकनी जो है, यूटिलिटी बालकनी, ये बालकनी आपका काफी बड़ा बालकनी इस रूम के साथ मिलता है, एंड फुल लेंथ की बालकनी आपको मिल जाती है। तो इतनी बड़ी बालकनी में आप मिनी गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिटिंग के लिए अपने लिए चेयर बड़े आराम से इस बालकनी में रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस इस बालकनी में मिलता है। और अब हम आते हैं, ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम की मैं बात करूं तो इसमें जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, आपको ये एज इट इज टाइल्स के कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं वॉशरूम की, तो इसमें आप WC या वॉश बेसिन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, एंड स्पेसिस काफी स्पेसिस हो जाता है। तो ये सारा एज इट इज कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ, एंड दूसरे रूम को देखेंगे तो ये हर एक रूम एक थीम पे डिजाइन किया गया है। और थीम पे डिजाइन करने का बेनिफिट ये है कि आप भी इस रूम को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। लाइक अगर इस रूम को हम देखें तो ये डिफरेंट थीम में डिजाइन किया हुआ है, तो हर रूम को डिजाइन करने के लिए आपको एक थीम मिल रहा है। आप भी अपने रूम को सेम एज इट इज डिजाइन कर सकते हैं, और हर रूम के साथ हमें सेपरेट बालकनी मिल रही है। इस रूम के साथ रनिंग बालकनी है, और अगेन ये बालकनी काफी बड़ा है, और इसमें भी आप मिनी गार्डन, जैसे इसमें गमले रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो मिनी गार्डन एज इट इज डेवलप कर सकते हैं, एंड आप अपने लिए एक सिटिंग एरिया डिजाइन कर सकते हैं। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये वॉशरूम काफी बड़ा है, और हर वॉशरूम में टाइल्स का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये आपको अमेज कर रहा है, एंड फुल लेंथ आपको टाइल्स लग के मिल रही है, जिससे आपका मेंटेनेंस लो हो जाता है, क्लीनिंग काफी आसान हो जाती है इस पूरे फ्लैट को करना। वॉशरूम आपका नीट एंड क्लीन एंड ड्राई रहता है। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं मास्टर बेडरूम को, कि मास्टर बेडरूम कैसा बना हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो मास्टर बेडरूम ही होता है। आइए मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही हमें वुडन फ्लोरिंग और एक स्टैंडर्ड जो वुडन फ्लोरिंग होता है उससे हटके एक वॉव फीलिंग देने वाला वुडन फ्लोरिंग है। एंड जस्ट हमारे लेफ्ट में आता है हमारा ये वॉशरूम। वॉशरूम में आप देखिए ये स्लैब, आपको ये वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, एंड ये जो एरिया काफी बड़ा है। वॉशरूम की डिजाइनिंग को जरूर ध्यान दीजिए। अगेन इस वॉशरूम का भी जो कलर कॉम्बिनेशन है, टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट है। तो हर रूम का, हर वॉशरूम का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, जो आपको वॉव फीलिंग कराने के लिए, आपको एक लग्जरी फीलिंग कराने के लिए सफिशिएंट है। इस वॉशरूम में आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल हैंगिंग्स एंड छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स आप देखेंगे, हर एक चीज का बड़ा बारीकी से ध्यान रखा गया है, और इस तरीके से ही आप अपने रूम को डिजाइन कर सकते हैं। अब हम मास्टर बेडरूम में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास ये काफी बड़ा मास्टर बेडरूम है, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यूटिलिटी में ले सकते हैं। जैसे स्टडी टेबल है हमारे पास, एक नॉर्मल चेयर रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि नॉर्मल सोफा रख सकते हैं, 2 चेयर सोफा। एंड सामने की अगर मैं बात करूं, ये पूरी वॉल जो है आपका वार्डरोब के लिए डिजाइन किया हुआ है। आप देखिए यहां से ये वार्डरोब शुरू होके पूरा यहां तक आता है, एंड फुल लेंथ का ये वार्डरोब है। इट मींस कि ये आपके लिए जो इतने भी यूटिलिटी के आपके पास सामान है उस वार्डरोब में रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस बनता है। एंड मैं फ्लैट की बात करूं तो इतना स्पेस बिल्कुल आपको नहीं मिलता है। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो अगेन वो जो रनिंग बालकनी हम दूसरे रूम से देख रहे थे वो मास्टर बेडरूम को भी अटैच करता है। तो हमारे पास इस फ्लैट को ना, जैसे हम विला डिजाइन करते हैं, जैसे हम नॉर्मल क्या कहते हैं अपने घर को डिजाइन करते हैं, जैसे हम
मिस करते हैं, जब हम फ्लैट लेते हैं तो हम मिस करते हैं छत, हम मिस करते हैं ओपन एरिया, लेकिन यहाँ पे वो आपका मिस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मिस हो रहा है? क्योंकि सारी बालकनी में आप मिनी गार्डन की तरह डिजाइन कर सकते हैं, सारी बालकनी में आप चेयर बड़े आसानी से रख सकते हैं, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं इन फ्लैट में। चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है और आज के डेट में क्या स्टेटस है, कब तक आपको यहाँ पे फ्लैट की डिलीवरी हो सकती है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब हम आ गए हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देखेंगे ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है टावर बी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। टावर बी में हम देखेंगे कि -2 और -1 का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। -2 में हम देखेंगे फ्लोरिंग डल गई है, -1 के लिए ये आप देखेंगे सारे ये पिलर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बी टावर के जस्ट बगल में ये सी टावर है। सी टावर की अगर हम बात करें तो सी टावर पे काफ़ी रैपिडली वर्क चल रहा है और आप अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हर टावर पे पेंटिंग का भी काम पैरेलली चल रहा है। इट मीन्स कि पुट्टी और पेंटिंग पैरेलली चल रहा है। यही माइवन की खासियत है कि फास्ट काम होता है। सी टावर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे सामने है डी टावर, ई टावर, एफ टावर एंड जी टावर। ये चारों टावर का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है तो दूसरे साइड आप देखिए कि दूसरे साइड आपके अदर्स जो टावर है एच एंड आई टावर का भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्विंग पे आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे कि उधर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो इस साइड कंस्ट्रक्शन काफ़ी फुल स्विंग पे आ गया है, जो हमें पहले स्लो दिख रहा था। ठीक इसके बीच में अगर हम देखें जी और एस टावर के बीच में जो हमारा क्लब कोशा आना है, वो क्लब कोशा का फाउंडेशन का काम काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे आप देखेंगे स्ट्रक्चर का काम काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला है। इट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट के अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें आज के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी फुल स्विंग पे है और अपने टाइम फ्रेम में ये लगता है कि बड़े आसानी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे रिसेंटली इन्होंने अपना एक टावर लॉन्च किया है टावर जे का जो हम देखेंगे कि सेल काफ़ी हाई स्विंग पे है, उसकी डिमांड काफ़ी है क्योंकि इतने बड़े साइज पूरे नोएडा एक्सटेंशन में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट देख रहे हैं, एक बड़े साइज का फ्लैट देख रहे हैं तो एक बार आप एक्सप्रेस एस्ट्रा का ये साइज जरूर देखिए। पूरा आप इसके डिजाइनिंग को देखिए, फ्लैट की डिजाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त डिजाइनिंग है, आपको एक फ्लैट नहीं एक विला की फीलिंग ये दिला रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ए ब्लॉक जो बनने वाला है हमारा अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, आने वाले समय पे जल्द ही ए ब्लॉक भी लॉन्च होगा। जैसे ही जे टावर का जो सेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो हमारा ए टावर भी आएगा और उसमें भी ऐसे ही बड़े साइज आने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेशन, ये आशा लगाई जा रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंस्ट्रक्शन अपडेट ऐसे ही हमेशा चाहते हैं कि आप अप टू डेट रहें कंस्ट्रक्शन से, तो डेफिनेटली हम आपको टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन का अपडेट देते रहेंगे। तो और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।